Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम उसके सामने उपस्थित हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं और इस सभा में बैठने वाले हो पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिखाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस योग्य समय में हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं, उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। और इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं, भैया के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उनको यहाँ पे सुरक्षित लेकर आया, कि यहाँ पे आराधना हो सके, यहाँ पे उसकी महिमा हो सके और हम सब उससे आशीष पा सके। तो इससे पहले कि इस आराधना को शुरू करें, मैं परिवार के किसी एक सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमको रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया और आज स्वस्थ उठाया है, हर आपदा बला मुसीबत से बचाया है। धन्यवादित हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। होने दे जो जिंदगी आपने हमें अता फरमाई है, उसमें हम आपको खुश करने वाले हो सकें, बाइबल की बातों को मानकर उस पर चलकर और आपके हुक्मों का पालन करके हमें सब प्रकार के शैतान की कुव्वतों से बचा के रखिए, लालसाओं और अभिलाषाओं से बचाइए, ताकि हम आप में बने रहें। होने दे पिता परमेश्वर, जबकि आज हम आराधना के रूप में अपने घर में उपस्थित हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हों और शैतान की हर युक्ति जो हमारे दिल और दिमाग को विचलित करती है, उससे हम दूर रह सकें और आपके वचन में, गानों में, वचन को पढ़ना सीखना सब कुछ हम ध्यान से सुन सकें और कर सकें, ताकि आपको भाए। उन्हें दे हमारे पासवान जो सुरक्षित हमारे घर आए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और होने दे जो भी वचन रूपी बीज वो आज इस घर में बोना चाहते हैं, उनको आप अगुवाई करें और वो बीज हमको दिया जाए जो फलवंत हो और फलवंत होकर हम दूसरों को फलवंत करने वाले हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस छोटी सी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। आइए हम एक गीत में आगे चलेंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप हटाकर पाप हटिया हमको बचा लिया। पाप हटाकर पाप हटिया हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा यीशु को याद करूंगा। इस जीवन भर मैं सदा यीशु को याद करूंगा। तेरी आत्मा खातिर, तेरी
इच्छा जान के आगे को बताया होगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बताया होगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा साथ हमने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ हमने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम एक और गीत में आगे चलेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसका धन्यवाद करो। आगे बात देख ली, बात चेक कर ली। ये बात चेक कर ली, आवाज देखो सही चल रहा है। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें घोरे सब पार। बोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पार। बोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खुशी और शांति आराम, उसको बना लो केवलहारा, नाव लगा दो पार। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की गति धार, उसको बना लो केवलहारा, नाव लगा दो पार।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सच में हमारा परमेश्वर भला है और उसके कार्य भी हमेशा भले ही रहते हैं। ये समय होगा गवाहियों का। बीते हफ्ते परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए होंगे, आशीष के कार्य किए होंगे। तो ये समय होगा कि हम उसको यहाँ पे अपने मध्य में बांटें, ताकि हमारे परमेश्वर को महिमा मिल सके और हम सबको आशीष मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हर ऐसी बात जिससे हमें लाभ नज़र आता है और ये लगता है कि हमें खुदा ने आशीष दी और हमें बहुत बड़े नुकसान से बचाया हो, वो भी एक गवाही का कारण हो सकता है। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हम चंगाई की ही गवाही दें, लेकिन बड़े बड़े काम की भी गवाही देना चाहिए जो धन्यवादी विषय होते हैं। अभी पिछले दिनों जबकि दीपावली निकली, मैं अपने घर से निकला स्कूटी लेकर और दूर दुकान में जाना चाहता था कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन पता चला कि पास वाली भी दुकान खुल गई। उस समय खुली नहीं थी, इसलिए मैं गाड़ी लेके निकला था। तो मैंने स्कूटी वहाँ खड़ी की और सामान लिया और मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि मैं स्कूटी पे आया हूँ, क्योंकि दुकान बगल में थी और बगल वाली दुकान से कभी भी हम स्कूटी लेके नहीं जाते। और मैं सामान लेके घर आ गया। आपको इस बात की आश्चर्य होगा कि होली और दीपावली में चोरियां बढ़ जाती हैं, और चोरियां बढ़ जाती हैं तो इस वजह से लोग बहुत सतर्क रहते हैं, सारी गाड़ियां अंदर रखते हैं, सामान अंदर रखते हैं, घर बंद करके रखते हैं। लेकिन मेरी गाड़ी वहाँ 36 घंटा खड़ी रही, 36 घंटा खड़ी रही और 36 घंटे बाद मुझे याद आया कि गाड़ी तो है नहीं, कहाँ गई? ना अंदर है ना बाहर है, और ना मेरे लड़के ने इस बात पे ध्यान दिया, ना मेरी पत्नी ने इस बात पे ध्यान दिया। रात में ताला भी लगता है घर पे, तो उस समय भी ध्यान नहीं दिया गया कि गाड़ी अंदर स्कूटी नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में फिर दौड़ने लगा कि आखिर स्कूटी लेके कहीं मैं तो नहीं गया कहीं। तब मुझे याद आया कि शायद मैं कहीं गया था, लेकिन ये भी याद नहीं आ रहा किस काम से कहाँ गया था। तो मैं निकला और सीधे दुकान की तरफ गया बगल वाली। वहां देखा तो गाड़ी खड़ी हुई थी और डस्टी हो गई थी बाहर रहने से, और वो भी मेन रोड पे, किसी गली पे नहीं, मेन रोड पे खड़ी थी। तो मैंने देखा और उसी समय ऊपर हाथ आंखें उठा के कहा, खुदा तेरा धन्यवाद कि जो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था चोरी के रूप में और बहुत बड़ी समस्या और चिंता के रूप में, वो उसने हमको बचा लिया और मेरी गाड़ी वहाँ सुरक्षित खड़ी रही और मैं उसको वापस लेके आया। ये विषय बहुत बड़े धन्यवाद का है। Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे काम करता है और हमें बहुत जगहों पे बचाता है और हमें बहुत जगहों पे हमारी नाम धराई नहीं होने देता और हमको हमेशा हमारा साथ देता है। तो ये समय होगा वचन का, उसको आदर देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Hallelujah. हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे।
तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। Praise the Lord. लॉर्ड सच में बहुत पवित्र खुदा है हमारा, और हर क्षण हम अपने आप को देखते हैं कि हम पाप में गिरे जा रहे हैं, बुराई में बढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिता हमें बहुत तायत से अपनी सामर्थ्य से संभालता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय दिया कि हम भाई सुनील और बहन मीनाक्षी के घर में, अभिषेक के घर में हैं, और खुदा भोर में हमें अच्छे अच्छे कानपुर ले आया और मार्ग में हमारी रक्षा करी। और जब हम भाई के घर आए तो भाई के घर में हमने प्रभु का नूर, प्रभु का सामर्थ देखा और प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु सच में जैसा हम छोड़ के गए थे वैसे ही तूने आज तक सुरक्षित रखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि इस पृथ्वी पर वो अपने पिता को चाहे जिस भी स्थिति में क्यों ना हो धन्यवाद दे। और जिसने इस बात की सीख ले ली और जिसने इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध के रख लिया, वो मेरे प्यारे भाई बहनों सर्वदा स्थिर रहेगा। क्योंकि हमने किसी धर्मी मनुष्य को कभी भी नष्ट होते हुए नहीं देखा, क्योंकि धर्मी हमेशा खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में बना रहता है और वो सर्वदा जैसे वचन बना रहता है, खुदा अपने वचन में उसको वैसे ही बनाए रखता है। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं कि जो कोई मेरे निकट आता और मेरे वचन को सुनता और जो कोई मेरे पास आकर मेरे कहे गए वचन को सुनकर उस पर करने में चौकसी करता है, वो सर्वदा बना रहेगा। और सच में हमने कभी भी धर्मी को गिरते और नाश होते हुए नहीं देखा, बल्कि धर्मी गिरता है और पिता उसे 101 बार उठाता है। और ये एक सबसे बड़ा प्रतिफल धर्मी मनुष्य को मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम देखते हैं तो पाते हैं इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं। सबसे दुख भरी बात यही है। तो हमने पाया, हमने देखा कि सिवाय यीशु मसीह को छोड़ और कोई धर्मी नहीं। तो हमारे लिए उत्तम क्या है? क्या है हमारे लिए उत्तम और क्या बात है जो हमारे लिए सर्वदा बना रहेगी? हमारे लिए उत्तम ये है कि जो धर्मी है उसके निकट, उसके पास आकर अपना बसेरा करें और अपने जीवन को हमेशा उस धर्मी मनुष्य के हाथों में रख दें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आए, कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं सिवाय यीशु मसीह को छोड़। क्योंकि यीशु मसीह ही अपनी सामर्थ्य से और अपने मार्ग और अपनी ज्योति के कारण हम निकम्मे मनुष्यों को धर्म में चलने की सामर्थ्य देता, और तब हम धर्म पे चलकर और आज्ञाओं को मानकर, नियमों को मानकर एक धर्मी मनुष्य कहलाते हैं, होते नहीं हैं, कहलाते हैं। ये प्रभु की दया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हुए हैं। तो आइए हम सब निकालेंगे होशे उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। होशे उसका 10 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। खुदावन ने अपने वचन में यूँ लिखा है, होशे उसका 10वां अध्याय और उसमें उसकी 12वीं आयत। Praise the Lord. हालेलुया। हम पढ़ेंगे, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो,
देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं जब मार्ग में आ रहा था तो मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो कोई भी जना हाथ दिखाता है, मैं रुकता नहीं हूँ और मैं कभी नहीं रुकता। लेकिन जब मैं कानपुर के पुल पे था, भाई के घर पे आने से पहले जो पुल होता है उस पे, उससे पहले के और पहले के पुल पे, गंगा घाट से जैसे ही चढ़ के पुल चढ़ते हैं उस पुल पे था मैं। तो एक लड़का और एक लड़की खड़े थे और वो हाथ दिखा रहे थे। तो मैं, गाड़ी थोड़ी धीरे थी, मैं थोड़ा सोचने लगा ये क्यों खड़े हैं। क्या मैंने उनकी गाड़ी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा तेज़ थी गाड़ी, थोड़ा धीरे थी। दो जने खड़े, एक लड़का एक लड़की, तो हाथ दिखा रहे, रोकने के लिए कह रहे हैं। मैं थोड़ा आगे जाके गाड़ी रोका, मैंने पीछे मुड़ के देखा कि भाई वो बुला रहे हैं। तो वो आए आगे, तो उन्होंने कहा भैया मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। मैंने फिर उसकी गाड़ी देखी तो पीछे पंचर थी, और ये मेरी बहन है, इसको चाहते हैं वो एग्ज़ाम देना है और इसे रामाबाई और पता नहीं कहाँ पर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसे वो चाहते हैं वहाँ पर छोड़ दीजिए जहाँ से टेम्पो मिल जाए। मैंने कहा कैसे बैठा लूँ मैं एक लेडीज़ को। खैर मैंने कहा, देखा कि वो कह तो सही रहा है, मैंने फिर बैठाया। मैंने कहा चलो ठीक है बैठो। बैठा के हम चले। मैंने उससे पूछा, थोड़ा बात करना शुरू करा, तो वो बताने लगी कि मेरा एग्ज़ाम है, कोई वो पुलिस का कोई एग्ज़ाम है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो चलते चलते मैंने बताया कि मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं यहाँ प्रार्थना करने आ रहा हूँ एक घर में। तो उसने कहा आप पास्टर जी हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं पास्टर हूँ। तो उसने कहा मैं पास्टर जी की बेटी हूँ। जय मसीह की। उसने कहा जय मसीह की। मैंने कहा जय मसीह की बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तुम्हें बहुत बढ़ाए, गॉड ब्लेस यू। देखिए मैं रुकता नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने कैसे एक योजना गढ़ी और किस तरह से मैं रुक नहीं रहा था, मुझे रोक दिया। और मैं बैठाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि हाईवे पे, पुल पे, विमेन रोड पे आप किसी लेडीज को कैसे बैठा सकते हैं, क्या स्थिति में हो। लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क मैं आप लोगों को प्रार्थना में बता रहा हूँ, आप लोग कभी करिएगा नहीं। मैंने तो आप लोग समझे मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे रोका गया था। उसने नहीं रोका था, मुझे खुदा ने रोका था। तब मुझे समझ में आया कि मैं रुका क्यों, और तब मुझे समझ में आया कि मैंने बैठाया क्यों, क्योंकि मैं रुकता नहीं हूँ, मैं बैठाता नहीं हूँ। जब उसने कहा मैं पास्टर की बेटी हूँ, मेरे पापा उन नाव में सेवकाई करते हैं, मैंने कहा गुरु ये बात थी। इसलिए खुदा ने पूरा गाड़ी जाम कर दी थी, मैं बढ़ा ही नहीं पा रहा था। मैंने उसकी बात सुनी और मैंने उसको बैठाया। हमेशा याद रखिए ये सारे चिन्ह हैं, ये इत्तिफाक नहीं है। आप कहेंगे ये इत्तिफाक है कि वो पास्टर की बेटी है और उसने जय मसीह की करा। मैंने तो उसको केवल ये बताया था मैं यहाँ प्रार्थना करने आया हूँ लखनऊ से एक घर में। उसने कहा आप पास्टर हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा मेरे पापा भी पास्टर हैं। देखिए बात यहाँ ये है कि खुदा अपने लोगों को बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों को भेजता है। यानी कि पिता कभी दूसरों की मदद नहीं लेता। अपने लोगों को बढ़ाने के लिए पिता अपने ही लोगों को भेजता है, जो उसके चुने गए हुए होते हैं। और जो कोई उसे पहचान लेता है और जो कोई पिता जिस पर रिवील करता है उस बात को वो पहचान लेता है, वो पिता के अद्भुत कामों को देखता है।
मैं रुकना नहीं चाह रहा था, मैं हाईवे पे किसी को बैठाना नहीं चाह रहा था, मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तब भी पिता ने मुझे रोका। और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने उसको बैठाया और मैं गाड़ी चला भी रहा हूँ, लेकिन अचानक जब उसने बोला तब मुझे समझ में आया ये पिता की योजना है। अगर हम इन छोटे छोटे बातों को देखें तो हम अपने जीवन में इस चीज को होते देखते हैं कि पिता हमारे साथ है। ये साइन है, ये साइन है कि एक दूत तक पहुंचता है और एक दूत दूसरे दूत को मैसेज देता है। ये साइन है कि हाँ, हम पिता के वचन में चल रहे हैं। कैसे बताएंगे आप कि हम प्रार्थना ही करने आए? कैसे बताएंगे आप कि हम पिता के वचन में चल रहे हैं? ये काम जो तुम देखते हो वो लोग जो देखना चाहते हैं नहीं देख पाएंगे। तो इन बातों को जब हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं तो हमें पता लगता है, रियलाइज होता है कि सच में पिता हमारे साथ है। अब जैसे भाई ने गाड़ी वहां पर छोड़ दी, भाई पूरा भूल गए, पूरा माइंड से स्लिप हो गया कि गाड़ी लेके गए भी थे, लेकिन जब भाई गए तो भाई ने गाड़ी को देखा वहां पर। इसका मतलब हमारे एक एक सामान की भी रक्षा पिता करता है। हम कहते हैं कि हम अपने परिवार और अपने घराने की रक्षा करते, उसको बढ़ाते, उसको चलाते हैं, लेकिन पिता कहता है कि मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तेरे घराने को और तुझको बनाए रखता हूं। तो यानी कि हमारे कुछ करने से हमारा घराना बना नहीं रहेगा। घराना बना रहेगा धर्म के बीज बोने से। समझ में आया? कलाम में लिखा होशे उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? अपने लिए धर्म का बीज बो। कौन सा बीज बो? अपने लिए। जिस नाप से तुम अपने लिए नापते हो उसी नाप से तुम दूसरों के लिए नापो। देखो, तुम अपने लिए कैसा व्यवहार लोगों से चाहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अपने लिए कैसा व्यवहार लोगों से चाहते हो, वैसे ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी किया करो। फिर कह रहा तुम अपने लिए धर्म के बीज बो, दूसरों के लिए नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह में भैया तुम्हारे लिए काम करने आया हूं। हाँ ए भैया, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह में चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए करूं। अरे देखिए प्रभु क्या कह रहा है? अपने लिए। और अपने लिए करना क्या है? धर्म के बीज को बोना है। क्यों धर्म के बीज को बोना है? कलाम पूरा पढ़ें। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। बहुत उत्तम उत्तम फल काटोगे और बहुत ही उत्तम से उत्तम पदार्थ प्रभु तुम्हें देगा। लेकिन करो क्या? धर्म के बीज बो। अब बीज खुदा का वचन है, बस है कि नहीं? लेकिन जब बीज हमें मिला तो उस बीज के साथ एक मार्ग मिला। बीज के साथ एक मार्ग मिला। व्यवस्था विवरण 6:24। अगर आपको केवल बीज मिले, हेलो, अगर आपको केवल बीज मिले तो बीज व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन बीज के साथ आपको एक मार्ग मिला। क्यों मार्ग मिला? क्योंकि अब जो बीज तुम्हें मिला है उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है। तो कलाम में लिखा, व्यवस्था विवरण 6:24 में
और यहोवा ने हाँ। हमें ये सब विधियां हाँ। पालन करने की आज्ञा दी। देखिए, यहोवा ने ये सब विधियां हमें पालन करने की आज्ञा दी। आज्ञा दी क्या करने के लिए? पालन करने के लिए। पालन यानी उस पर चलने के लिए। बीज दिया खुदा ने हमें किस लिए? आराम से हो जाते हैं, कांच की बोतल में लो और रख दो और ढक्कन लगा के और रख दो गरम मसाला। बीज किस लिए दिया? पालन करो, पालन करो। बीज किस लिए मिला? देखिए, यहोवा ने, पढ़े, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां जो कुछ तुम पढ़ते हो वचन में, कह रहा ये सब विधियां हैं, ये सब आज्ञाएं हैं, ये पूरा वचन बीज है। लेकिन ये तुम्हें मिला क्यों? इसमें पालन करने के लिए। बीज के साथ एक मार्ग मिला। देखिए, बीज बोने वाले ने जब दृष्टांत बोला, ताली बजाए अभिषेक, जब बीज बोने वाले ने दृष्टांत बोला तो देखो ध्यान से एक मार्ग की उसने व्याख्या की। मार्ग के किनारे, सड़क के किनारे, झाड़ियों में, यानी एक मार्ग है। यानी पालन करने के लिए हमें पिता ने ये सब विधियां, ये सब आज्ञाएं पालन करने के लिए दिया है। जैसा व्यवस्था विवरण 6:24 में लिखा, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी। और सब बैठ जाते भैया, वचन सुनेंगे। वचन चाय देखिए, करिश्माई प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? कभी आपने बाइबल में पढ़ा करिश्माई प्रार्थना? मतलब प्रार्थना भी करिश्माई होती है क्या? उसमें कई तरीके के करिश्मे होते हैं क्या? करिश्माई प्रार्थना, चंगाई प्रार्थना, ये कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? उसके शिष्यों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु ने तो नहीं कहा मैं तुम्हें करिश्माई प्रार्थना करना सिखाऊंगा। क्यों भाई? प्रभु ने तो नहीं कहा मैं तुम्हें चंगाई की प्रार्थना करना सिखाऊंगा। तो ये करिश्माई प्रार्थना में जाने वाले कौन है? जो करिश्मा देखना चाहते हैं, यीशु मसीह को नहीं देखना चाहते, प्रार्थना वचन पालन नहीं करना चाहते। सुन लो, ये चंगाई प्रार्थना में कौन जाता है? लिखा रहता बड़े बड़े अक्षरों में चंगाई प्रार्थना, फिर लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में चंगाई के लिए प्रार्थना। अरे प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है बताइए? प्रार्थना ये है कि तुम अपने खुदा के सामने दीन बनो। उसने कहा 2 व्यक्ति प्रार्थना करने आए। सुनो वचन, उसने कहा 2 व्यक्ति प्रार्थना करने आए। एक कह रहा मैं ये हूं, मैंने उपवास रखा, मैं इस फरीसी के समान नहीं हूं, उसे चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैंने उसे सप्ताह में 2 बार उपवास रखा, मैंने ये करा, मैं चंगाई प्रार्थना में गया, मैं चंगाई के लिए प्रार्थना में गया, मैं उसे करिश्माई प्रार्थना में गया, मैंने उसे तेरे नाम में वहां प्रचार किया, ये किया। देखो वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा बताइए? कि 2 मनुष्य प्रभु से प्रार्थना करने आए। अब मैंने आपसे कहा प्रार्थना क्या है? क्या है प्रार्थना? प्रभु ने देखो दिखाया दृष्टांत में, 2 मनुष्य आए प्रार्थना करने।
एक ने कहा मैंने 2 सप्ताह में 2 बार उपवास रखा, मैंने 10वां अंश दिया, मैंने तेरे वचन का जो जो लिखा था वैसा वैसा पालन किया। लेकिन एक कुछ नहीं कह रहा और कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरी ओर दृष्टि उठाकर देख सकूं। देखिए देखिए प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हम खुदा के सम्मुख दीन बन जाएं और एक शब्द ना कहें। आप बताइए हन्ना कैसे प्रार्थना कर रही थी? हन्ना की प्रार्थना क्या थी? शब्द निकल रहे थे? नहीं। बाइबल में लिखा है उसके शब्द नहीं निकलते थे। बाइबल में क्या लिखा है बताइए? बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करने जाओ तो गाल बजाने वाले ना बनो। फिर बाइबल में लिखा है जब तुम प्रार्थना करने जाओ तो तुम कपटियों की तरह देर तक प्रार्थना करना ना हो, लोगों को दिखाने के लिए देर तक प्रार्थना ना करो। देखिए प्रार्थना है क्या? क्या है प्रार्थना? जब आप सच में प्रार्थना करते हैं, आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, आप अपने प्रभु के सामने दीन बनेंगे। वो सारी परिस्थितियों को जानता है। हन्ना के मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, परंतु उसके होंठ कांपते थे। देखा आपने प्रार्थना? ठीक इसी तरीके से उस चुंगी लेने वाले के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन हां वो दीन बना। देखा आपने प्रार्थना? तो प्रार्थना है क्या? प्रार्थना मैं घटूं तू बढ़े। प्रार्थना क्या? मैं घटूं तू बढ़े। और लोगों ने यीशु मसीह को नहीं, उसके फलों को लेकर बहुत तायत से लोगों के बीच में एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। ये एडवर्टाइजमेंट है, करिश्माई प्रार्थना। इनको ये विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह के को जानने में हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। इनको यीशु मसीह के नाम में विश्वास नहीं है। आप बताइए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ पर नहीं मेरे कामों पर तो विश्वास करो। इन्हें यह विश्वास नहीं है कि अगर यीशु मसीह मेरे साथ है तो मेरे जीवन में हर क्षण एक करिश्मा होगा। भाई जब यीशु मसीह के नाम से विश्वास उठता है तब लोग दूसरे नामों पर का सहारा लेते हैं। आप जानते कि नहीं जानते ये बात है? आप गाने में तो गाते तू काफी है, क्या कौन सा था? काफी है मेरे लिए है। हाँ। कैसे था? कैसे? तू काफी है मेरे लिए। हाँ ऐसी तरह है। और गाने में लेते यीशु तेरा नाम, क्या? यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। सब गाने गाते हैं यीशु का नाम है सारी जमीन। अब यीशु मसीह का नाम है तो उसके संग में तुम कई नाम क्यों लगा रहे हो? क्या प्रार्थना काफी नहीं है क्या? ये प्रार्थना काफी नहीं है कि मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहा हूं। जब पतरस ने मंदिर के लंगड़े के लिए प्रार्थना करा तो उसने ये नहीं कहा मैं चंगाई प्रार्थना कर रहा हूं, मैं करिश्माई प्रार्थना कर रहा हूं। उसने कहा मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं उठ और खड़ा हो। आप बताइए जब पतरस ने प्रार्थना करा तो पतरस ने क्या कहा? जब वो अधिकारी और महायाजक उसको पकड़ने लगे तो पतरस ने कहा मैंने उसी के नाम से प्रार्थना करा जिसको तुमने क्रूसित किया। ये काम मैंने नहीं,
बल्कि यीशु मसीह ने किया है। पतरस तो ये कह रहा है और ये करिश्माई बता रहे हैं। यीशु मसीह ने तो नहीं ना करा ये काम, ये करिश्माई प्रार्थना ने करा है। हाँ, यीशु मसीह ने ये काम थोड़ी ना किया है। गिल्टी थी भैया, कितनी बड़ी गिल्टी, कितनी, देखो ये देखो समोसा देखते हैं इतना बड़ा, देखो समोसा, कितनी बड़ी गिल्टी थी भैया। हाँ, और जब गए तो भैया वहाँ वो चाहते चंगाई की प्रार्थना हो रही थी। कौन सी प्रार्थना? पकड़िए, यहीं से पकड़िए शैतान का काम। वहाँ चंगाई की प्रार्थना हो रही थी तो वो गिल्टी ठीक हो गई। आपको यीशु मसीह को जानने नहीं आएगा, आप कोई वचन को सुनने नहीं आएगा, आप कोई बाइबल खोल के आप वचन बताने जाएंगे, वो वचन का इनकार कर देगा, भैया हमारे पास समय नहीं है। नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। भैया हम आपके घर मीटिंग करना चाहते, क्यों भैया हम हमारे घर में मीटिंग नहीं, अभी नहीं मीटिंग, अभी वाइट वॉश हो रहा है। कौन सा वॉश हो रहा है? देखा आपने? हमारे घर में मीटिंग। भैया ये वचन ना बताओ हमें, वचन क्या करेंगे जान के? जैसे ही उनके कानों में आया, भैया चंगाई प्रार्थना है, जी चंगाई प्रार्थना, चलेंगे। देखिए समय ना हो तब भी समय निकाल के जाएंगे। तो ये प्रचार कौन कर रहा है? ये प्रचार कौन कर रहा है? यीशु मसीह ने तो कभी चंगाई का या मुर्दे के जिलाने का या रोगी को चंगा करने का प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली सब वचन बोला। आमीन है? आमीन है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा वचन को जानो तो जीवन पाओगे। यीशु मसीह ने हमेशा जीवन की बातें करी। वो तो लोग यीशु मसीह के पास आते थे तो यीशु मसीह उनके दुखों को देखकर शिफा देता था। आमीन। कि तुम इन कामों को देखकर मुझ पर विश्वास करो, ना कि इन कामों में हो लो, ना कि इन कामों में ही अपना जीवन व्यतीत कर लो। अगर इन्हीं कामों में हमें जीवन व्यतीत करना होता तो पिता ने हमसे कह दिया होता कि तुम चंगाई करो। फिर पिता ने हमसे कहा होता कि नहीं तुम चंगाई करो, तुम करिश्माई करो, तुम करिश्मा कपूर बन जाओ। लेकिन पिता ने हमसे क्या कहा? वचन में पढ़े, होशे 10:12, अपने दिए धर्म का बीज बो। अब धर्म का बीज बोने के लिए तुम्हारे पास वचन होना चाहिए। काम शुरू। क्या शुरू? अब काम कोई करना नहीं चाहता, आलसी दास, निकम्मे। क्या? निकम्मे नंबर 1 आलसी। कह रहा अपने लिए धर्म का बीज बो। अब धर्म का बीज बोने के लिए व्यवस्था विवरण 6:24 में क्या लिखा है? और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी। अब इससे पहले की विधि बताए, आज्ञा दे, कह रहा पालन करो। क्या कह रहा? पालन करो। ये सब विधियां, ये पूरा वचन, ये सब आज्ञाएं, कह रहा पालन करो। अपने लिए धर्म का बीज बो। अब धर्म का बीज बोने के लिए तुम्हें एक मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब कह रहा पालन करो। तो कह रहा यहोवा ने हमें सब विधियां और ये सब आज्ञाएं पालन करने के लिए दी, इसलिए कि हम परमेश्वर यहोवा का भय माने। अरे आया भय। भय कैसे आया? भय कैसे आया? जब मार्ग दिखा। क्या मार्ग देखा आपने? मार्ग देखा कि नहीं देखा? जब आप पालन करेंगे, जब आप मार्ग पर चलेंगे, तब आपके अंदर खुदा का भय आएगा। अब आप पालन ही नहीं करेंगे, आप मार्ग पर चलेंगे ही नहीं, तो आपके पास जो बीज है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्या कह रहा? यहोवा का भय, और इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। इसलिए कि हम खुदा का भय माने। अब भय कैसे आएगा? जब तुम मार्ग पर चलोगे।
भय माने और आगे, और इस रीति सदैव हमारा भला हो। ये देखिए, भला कैसे है? नहीं, भला कैसे है? धर्म का बीज बोने से। क्योंकि जो बीज तुम्हें मिला है, आज सारे ईसाइयों के पास, ताली बजाएं, आज सारे ईसाइयों के पास मशाले हैं। मशाले क्या क्या मशाल? ये देखो, ये है ना, ये है, नहीं छोड़ो, ये मशाल। सब ईसाई मशाले लेके चल रहे हैं। सबके पास मसाले, बीज, लेकिन धर्म कहां गया? क्योंकि धर्म चलने पर, कह रहा, धर्म के मार्ग पर चलने पर एक मनुष्य धर्मी कहलाता है। आमीन। धर्मी कब बनता है मनुष्य? जब वो उस मार्ग पर चले। आमीन है कि नहीं? धर्म एक मार्ग है और बीज उस मार्ग में बोना है। क्योंकि जब धर्म और बीज, यानी कि जब बीज यानी वचन, और जब ये वचन आपको मिला और आपने इस वचन को जब पढ़ा तो आपको एक आज्ञा मिली, और आज्ञा धर्म है। आज्ञा धर्म है। और जब आज्ञा मिली तो जो आज्ञा मिली उस पर जो चला वो धर्मी बना। एक आयत पढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 6 उत्पत्ति 6 और उसका 9वीं आयत पढ़े। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। देखिए, नूह धर्मी था और अपने समय के लोगों में खरा था। धर्मी क्यों था? पढ़े आगे। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखा आपने, नूह के पास वचन था, नूह के पास आज्ञा थी, धर्म, जो धर्म है। और जब इस आज्ञा को नूह ने माना और उस पर जब चला, तब धर्मी मनुष्य बना। तो हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 6:25 पढ़े। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म ठहरेगा। उसने कहा धर्म के बीज बो अपने लिए। अब बहुत तेरे ऐसे हैं जो वचन को केवल सुनते हैं,
उनका काम है सुनना, और बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत लौ लगा के सुनेंगे, एकदम टाइम पे सुनेंगे, बहुत प्यार से सुनेंगे, बहुत लौ लगा के सुनेंगे। बीज उनको मिल गया, लेकिन वो वहीं बैठे बैठे बीज को क्या करेंगे? खराब कर देंगे। वो नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगर बीज मिला है तो तुम्हें चलना जरूरी है, क्योंकि जब तक चलोगे नहीं तब तक तुम अपने लिए बीज को बो नहीं पाओगे। जैसे ही किसान के हाथ में बीज आता है, वैसे ही देखिए वो स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करता है। देखिए कभी किसान को बीज बोते देखा आपने? जब तक उसके पास बीज नहीं है वो खड़ा है, सब कुछ तैयार है, खेत तैयार है, हर चीज तैयार है, लेकिन जैसे ही बीज मिला तो क्या करता है किसान? चलना शुरू। बीज के साथ क्या आती है? चलने की प्रक्रिया। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका उसका 10वां अध्याय। दस 3 पढ़े। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों नहीं, हम नहीं जाएंगे। जय जय जय, हम नहीं जाएंगे। प्रभु क्या कह रहा? जाओ, हम नहीं जाएंगे। वो हमारे लिए अच्छी बात करते नहीं, और क्या, हम उनके यहाँ तो एकदम ही नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारे लिए ऐसी बात की तो एकदम नहीं जाएंगे। देखा आपने? अच्छा, प्रभु क्यों कह रहा जाओ? क्यों कह रहा जाओ? 10:1 पढ़े। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। अच्छा, नियुक्त किए, हाँ, फिर और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि नियुक्त किए गए। एक नियुक्तिकरण है। आपको जैसे बीज मिलता है, आप नियुक्त किए जाते हैं, अभिषिक्त नियुक्त किए गए कि इस नगर के लिए मैंने अपने दास अभिषिक्त अपने पतरस को नियुक्त किया है। कुरनेलियुस के पास एक स्वर्गदूत आया और कह रहा वहां पतरस है, उसको बुला और वचन सुन। अरे पौलुस भी था, पतरस भी था, उस समय तो बहुत से प्रभु के प्रेरित थे, पतरस को क्यों बुला और सुन? क्योंकि मैंने जब तुम्हें बीज दिया तो बीज के साथ तुम्हें एक योजना दी, और जब मैंने तुम्हें योजना दी तो उस योजना को जानने के लिए तुम्हें चलना है। और तुम्हें मैंने कहा जाओ तो तुम कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। आज क्या कारण हो रहा है पता है? आज लोगों का वचन से विश्वास फिर उठ रहा है, क्योंकि जब वचन सुना, ग्रहण किया, चलना शुरू किया, बहुत फायदा हुआ, जीवन बदल गया। फिर धीरे धीरे निकम्मापना आने लगा। निकम्मापना तो बगल में बैठा रहता है, क्या?
बगल में बैठा रहता निकम्मापना। अब जैसे 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 आदमी सही होता जाता है, धीरे 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 आदमी क्या होता है, वचन में आना, वचन को सुनना, गीत गाना। पहले कैसे रो रो के गाता था ना, वैसे पहले वो बहन कैसे गाती थी, ऐसा गाती थी ऐसा लगता था कि अब रो देगी। अब तो वो गाती पता ही नहीं चलता कि वो गा रही। देखा ये क्या, ये बातें क्यों हो रही हैं, ये चीजें क्यों हो रही हैं? बीज आपको मिला है और उसने कहा अपने लिए धर्म का बीज बो। जब तक बोगे नहीं तब तक करुणा की कटनी नहीं काटोगे, खेत काटने नहीं पाओगे। आज कोई मनुष्य इन बातों को नहीं समझ रहा। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक आयत पढ़े, अच्छा वो पढ़े तीसरी आयत, लूका 10:3। जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कहाँ भेजता हूं? भेड़ियों के बीच में। प्रभु हमें भेड़ियों के बीच में क्यों छोड़ दे रहे हो? हमें नोच खाएंगे ये क्या? भाई बताइए, भेड़ियों के बीच में कोई पिता अपने बच्चों को भेजेगा? हैं? तो प्रभु हम लोग को भेड़ियों के बीच में क्यों भेज रहा है? उसने वचन दिया है और वचन में भेड़ियों के दांतों को तोड़ने की सामर्थ्य है। उसने इससे पहले कि तुम्हें भेजे तुम्हें तैयार करा है। तुम्हारे पास है क्या? उसने कहा, मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? भेज तो रहा है फिरौन के पास। मूसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मार देगा फिरौन। वो भी फिरौन के विरोध में बातें करनी है। सब जने राजा के जी हुजूरी में बातें करते, जी राजा जी राजा जी राजा जी राजा। देखा था अभी आपने? क्या देखा था आपने? सब कहते जीतेगा जीतेगा। देखा था? देखा, हर तरफ भविष्यवाणी हो रही थी, जीतेगा जीतेगा जीतेगा। हमने बोल दिया था हारेगा। देखा था आपने? देखा ना, सब तरफ भविष्यवाणियां हो रही थी, जीतेगा जीतेगा, जी। क्योंकि ऊपर एक राजा बैठा था। राजा को देखो, ऊपर एक राजा बैठा था और उसके अंदर एक आत्मा थी। और इससे पहले स्टार्ट हो, इससे पहले कुछ हो, मैंने साफ कह दिया अपनी वाइफ से हारेगा। आप देखिए कितने, उसके बाद आप लोगों को पता चला होगा कि कितना ज्यादा इसके पीछे आत्माएं थी। क्यों? क्योंकि कलाम वचन बताता कि सब राजा के को खुश करने के लिए क्या कहेंगे, अरे जा राजा जा, तू जिस काम में हाथ लगाएगा तू सफल होगा। राजा तू शिरोमणि है, राजा तू कैसी बात कर रहा है? तू हमारा राजा है, रज्जा क्या रज्जा। अब राजा के सामने सब जने जा जाके अच्छी बातें बोलते हैं, तो राजा के सामने कोई ऐसे कैसे बोल देगा कि जो इजरायली है उनको छोड़ दो? फिर उन मार देगा। मूसा कह रहा मार देगा। मैं कैसे जाऊं? पूछा किसने भेजा तुझे? तो मूसा को फिर खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी। और लाठी दर्शाती लकड़ी को और लकड़ी दर्शाता है पेड़ को। और एक जीवन का वृक्ष है और एक मृत्यु का वृक्ष है। और पेड़ दर्शाता है दाखलता और डाली को। ओ माय गॉड, आप समझे? यानी मूसा के हाथ में वचन था। हमारे हाथ में क्या है? प्रभु का वचन। हमारे पास क्या है? प्रभु का बीज। इसलिए तो वो भेड़ियों के बीच में भेज रहा है। और भेड़िए कौन? ऐसा नहीं कोई जंगल के आए हों।
हमारे ही घराने के होंगे। कौन होंगे भेड़िए? हमारे ही घराने के। अरे कैसी बात कर दी, ऐसा नहीं है। हालेलुया। पढ़िए देखिए, हमारे घराने के होंगे, ऐसे कैसे बोल दिया। यिर्मयाह 9:4, यिर्मयाह 9:4 हम जो बोलते हैं उसको दिखाते भी हैं। यिर्मयाह 9:4। आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, आनंद। यिर्मयाह 9:4। अपने अपने संगी से चौकस रहो। अरे नहीं भैया, वो बहुत अच्छे हैं। और क्या देखा आपने? आपने देखा? जो भेड़िए वो है कौन? आपका भेड़िए के नाम से तुरंत जंगल पहुंच जाते हैं। भेड़िए होंगे, अच्छा यहोवा हमें उस ऐतिदा देखिए, यहोवा हम भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा है। भेड़िए कोई वो नहीं होंगे। भेड़िए कौन? जिसे हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं। इधर देखिए, अच्छा दांत कब दिखते हैं बताइए? दांत नहीं, भेड़ियों के दांत कैसे दिखते हैं? हाँ तो देखिए दांत कैसे दिखेंगे। जो अपने संगी उनसे गुड मॉर्निंग करो तो गुड मॉर्निंग भाव कर, गुड मॉर्निंग। उनसे कहो प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जिए से लाल कलर का दांत एक दिख जाएगा। और तब अंदर से खुदा बताता यही दांत तोड़ना है। उनके मुंह से तुम गुड मॉर्निंग करोगे तो वो गुड मॉर्निंग तुमसे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत प्यार से। और जैसे ही तुमने प्रेज द लॉर्ड करा, आवाज ही नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो 4 जन जो खड़े हैं वो कुछ गलत ना सोच ले। भेड़िए देखे आपने? पहचानो भेड़ियों को। हमारे आसपास के लोग हैं। चर्च में आपसे प्रेज द लॉर्ड करेंगे और बाहर जब मिलेंगे तब आप प्रेज द लॉर्ड करिए, देखिए चुप रहेंगे और उत्तर नहीं देंगे। भेड़िए देखे आपने? ये सब सारी आत्माएं हैं जो हमें खुदा पहचानवाता है। मुंडी हिला देंगे ये। तो हम एक बार स्कूल में गए, तो है ही पागल, तो हम जा रहे, तो एक मैम आई और कहा प्रेज द लॉर्ड मैम, गुड मॉर्निंग सर। मैं गुड मॉर्निंग नहीं होता है, केवल प्रेज द लॉर्ड होता है। देखिए ठीक हो, सगी ईसाई, देखा आपने? लेकिन हम सुना देते, बोल देते साफ। देखो, एक संसारिक लोग हैं, एक आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोग जब भी मिलते हैं कहते हैं, क्या मरियम को मार्था ने क्या कहा था? उसने क्या कहा था? नहीं, शालोम। देखा? सलाम। खुदा हमारे साथ है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब वर्ड बाइबल के हैं। एक आत्मिक जना जब मिलता है तो वो आत्मिक बातें करता है। हम और आप संसारिक नहीं हैं। हाँ, अगर हम संसारिक से मिलेंगे तो उससे हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो भाई बहन खुदा को जानते हैं उनसे तो प्रेज द लॉर्ड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नहीं करता उससे भी प्रेज द लॉर्ड करो, नहीं।
मैं ऐसा नहीं करता। एक बार मैंने 4 बच्चों को पकड़ा, वो गुड मॉर्निंग कर रहे थे और थे ईसाई। तब मैंने उनको समझाया इस विषय के बारे में। क्यों आखिर खुदा हम भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा है? और जो भेड़िए हैं वो कोई बाहर के नहीं। तब यिर्मयाह 9 और उसकी 4 आयत में लिखा, अपनी अपनी संगी से चौकस रहो। हाँ 4 आयत में, हाँ, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो। ना रखो। क्यों? क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे। देखा देखा तुमने, देख लिया, सब अड़ंगा। नहीं, वो कैसे मार सकते हैं? वो तो भैया बहुत अच्छे हैं, वो तो भैया लखनऊ से आते हैं, कानपुर से दूर। हमारे नहीं, सब अड़ंगा मारेंगे। उस सब में मैं भी हूं और आप भी हैं। कह रहा ना रखो भरोसा, कह रहा सब मारेंगे अड़ंगा। तो भरोसा किस पे रखें? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने साफ कह दिया, मेरे वचन को छोड़ और किसी पे भरोसा ना करना। फिर क्यों करते हो भरोसा? अगर तुम वचन पे भरोसा करोगे तो तुमको खुदा दिखाएगा कि कौन मेरे भरोसे के मंद है। क्योंकि आप एक बात समझिएगा, अगर आप वचन पे भरोसा कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो नगर में जब राजा लोग आते थे तो कहते थे, क्या इस नगर में कोई यहोवा का अभिषिक्त है? क्या यहाँ पर कोई यहोवा का नबी है जिससे हम पूछें? अच्छा, ये भरोसा उस नबी पे क्यों करने को कह रहे हैं? क्योंकि वचन उस नबी के अंदर है। ठीक इसी तरीके से अगर आप वचन पे भरोसा करेंगे तो ये वचन जो भरोसेमंद है, जिस पे भरोसा करना है, ये भरोसेमंद आदमी के पास आपको पहुंचाएगा। क्योंकि मेरा विश्वास भाई सुनील पे, बहन मीनाक्षी, भाई अभिषेक पे नहीं है, मेरा विश्वास वचन पे है। और इसीलिए हम और आप मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर मेरा विश्वास वचन पे होगा तो ये वचन मुझे अपने अभिषिक्तों के पास ले जाके मिलाएगा। मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करता, मैं अपने आप पे भरोसा नहीं करता भरोसा अपने आप पे। हाँ, अगर फिर बात करने पे आओ तो फिर खुदा पे भरोसा करते हैं। और इतना भरोसा कि बावला पर एकदम सवार रहता है। वचन को समझें, अपने लिए धर्म के बीज बो, तब खेत काटने पाओगे। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने पड़ोसी अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु गुरुवर, मुझे बताइए कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बपतिस्मा ले लो जल्दी से। अरे गुरु, अभी तो पानी बहुत ठंडा होगा। कोई बात नहीं, तुम बस जल्दी से डुबकी लगाना, हम टॉवल लेके खड़े हैं। बहुत बढ़िया जाति का, ऐसे बोलो, कस के बोलो, बहुत बढ़िया जाति का बपतिस्मा लेके बैठे, बपतिस्मा लेके बैठे, लेकिन उद्धार नहीं है। उद्धार कैसे मिलेगा?
फिर पढ़ो जरा। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे वो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अभी समय है, अभी समय है कि तुम्हारे टखनों में बल है, अभी समय है कि तुम वचन को सुन रहे हो, अभी निकल लो, निकल लो अभी। ले आए बीज बोने के लिए कि वो आए और तुम पर उद्धार बरसाए। क्यों उद्धार बरसेगा? उद्धार बरसता है, और ये उद्धार जो बरसता है, इस बरसने से तुम शिफा पाओगे। क्योंकि ये आग है जो तुम पर गिरेगी। देखो यूहन्ना तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा दूंगा। आग बरसेगी तुम पर और तुम उद्धार पाओगे। तुम्हारा पुराना शरीर जल जाएगा और तुम एक नए पार्थ स्वर्गीय देह में आ जाओगे। क्या कह रहा, पढ़ो जरा। अभी यहोवा देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। देखा आपने? नहीं भैया, हमें तो भैया चाहते हैं उद्धार पाना है, इसलिए हम 50 आदमियों को चाहते खाना खिलाएंगे। नहीं भैया, हमें तो चाहते हैं उद्धार बरसाना है, अपने ऊपर उद्धार प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? उद्धार प्राप्त करना है। तो चर्च के सारी कारीगरों को 5,000 रुपये दे देंगे, सफाई कर्मियों को। कह रहा है ये सब तुम्हारे मैले फटे पुराने कपड़े की तरह है, अच्छे काम। क्या मालूम है खुदा ने क्या कहा? तुम्हारे अच्छे काम मैले फटे पुराने कपड़ों की तरह, ये स्वर्ग के राज में टिक नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं। बाइबल नहीं सुनाओ, वचन ना सुनाओ, कितना पैसा चाहिए हम दे रहे हैं, प्रार्थना करो बस हमारे घर के लिए। मानो जानो यहोवा तुम पर उद्धार बरसाएगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब तुम करुणा के खेत काटोगे। लेकिन कोई नहीं कर रहा। कलीसिया तो छोड़ो, याजक भी नहीं कर रहा। आज याजक ने भी बीज को बोना बंद कर दिया। ये हकीकत है। अगर सही समय पर बीज बोया जाता तो कलीसिया का एक एक जना एक दूसरे को वचन में बढ़ाने की कोशिश करता। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि कलीसिया के लोग एक दूसरे को वचन में बढ़ाने की नहीं बल्कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। क्या हम ऐसी कलीसिया या हम ऐसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों के बीच में हैं हम। इसलिए कह रहा किसी पर विश्वास ना करो, यहां तक कि अपने सगे भाई पे भी नहीं। केवल विश्वास करना है तो यीशु मसीह के वचन पे करो, क्योंकि सच में वो विश्वास और आदर और महिमा के योग्य है। जिस दिन तुमने केवल खुदा के वचन पर विश्वास करना शुरू करा,
उस दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने अपने बल या अपनी गाड़ी चलाने या तो अपने आप पर यह विश्वास नहीं करा कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। मैंने ये विश्वास करा कि मैं पिता के वचन में जा रहा हूँ और मैं आ जाऊँगा। मैं आनंदित रहता हूँ, हमेशा आनंदित रहता हूँ। मुझे अपने बजाने, अपने गाने और अपने कामों पर विश्वास नहीं है। हाँ, अगर विश्वास है तो मुझे खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास है। हमेशा याद रखो, ये समय फिर बार बार नहीं मिलेगा। अब या तो पीछे हो लो या तो छोड़ दो। और पीछे होने के लिए जैसे तुम्हारी मुट्ठी में बीज आया वैसे स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दो। जैसे चलना शुरू करोगे तुम पर उद्धार बरसने लगेगा, और जैसे उद्धार बरसने लगेगा वैसे तुम्हारे अंदर के पुराने काम जलने लगेंगे। तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। उद्धार एक ही दिन में नहीं होता। उद्धार के लिए हर क्षण मर के जीवित होना पड़ता है, क्योंकि हमें एक ही बात का उद्धार नहीं चाहिए। उद्धार करता यीशु मसीह जितने कोड़े खाता है, जितनी मार खाता है, उतनी बार हमें उद्धार चाहिए। उसका एक एक कोड़ा, एक एक तोड़ा, एक एक दुख खुदा ने अपनी पुस्तक में लिख रखा है, और जितने उसको दुख, उसको पीड़ा मिली इस पृथ्वी पर रहते, उतने हमें उद्धार चाहिए, क्योंकि गिनती के हिसाब से गिने हुए हैं। अगर आप कहें कि मैं एक पल में उद्धार पा लूंगा, चाहे देखिए मैं होली लैंड जाके एक बार में उद्धार पा लूंगा, बड़ी मजा आती है। देखा आपने? तो ऐसे उद्धार नहीं होता। उद्धार के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा, उद्धार के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, उद्धार के लिए तुम्हें उस आग की बारिश में भीगना पड़ेगा, उद्धार के लिए तुम्हें उस आग में जाना पड़ेगा, उद्धार के लिए तुम्हें उसमें बने रहना पड़ेगा, उद्धार के लिए तुम्हें एक परिश्रम करना होगा। जो सेवा तुम्हें मिली है उस सेवा के प्रति ईमानदारी से चलना होगा। नहीं हो सकता ये मनुष्य से। तभी खुदा ने वचन में लिखा, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा की सामर्थ्य के द्वारा ये संभव है। हम और आप सब एक मिट्टी के कण हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। ये खुदा का सामर्थ्य है जो हमें बार बार हर एक नया दिन इसलिए दे रहा है कि हम बदल जाए। हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए इस पृथ्वी पर हमें एक नई भोर देता है कि तुम इस भोर में मेरे वचन के निकट आकर फिरो और उद्धार पाओ। और बस इसी के विषय में दाऊद ने कहा, पिता जब तक मैं जीवित हूं मुझे अपने नजदीक रख, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं। मेरे जीवन के दिन जितने भी इस पृथ्वी पर हैं उन सारे दिनों को गिनने की समझ दे दे मुझे, ताकि जब मेरा अंत का समय आए तो मैं तेरी ओर दृष्टि करके आराम से तेरे पास आऊं। ये है उद्धार। ये नहीं कि भैया बस आज का दिन मिल गया, आज क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे। ये नहीं उद्धार है। उद्धार है हमें भोर की किरण मिली,
काम करना शुरू करो, बोना शुरू करो। क्या आ जाओ, कर लो। कुछ नहीं हो सकता, बढ़ो चलो, तब एक धर्मी मनुष्य बनोगे। ये सारे काम पिता ने हमें वचन से सिखाए हैं। पिता ने हमें वचन से बताया केवल पढ़ने वाले और सुनने वाले ना बनो, बल्कि इसमें परिश्रम करो। अगर तुम अपने परिवार का, अपने घराने का उद्धार चाहते हो, तो तुम जो अपने परिवार और अपने घराने की बातों को लेके बैठे हो उसको छोड़ो, पिता के वचन को लो और बोना शुरू करो। देखो तुम्हारे परिवार में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन कोई भी वचन को लेके बोना नहीं शुरू करता, सब अपने परिवार, अपने घराने की बातों को लेके बैठे रहते हो। जा जाके दूसरों को बताते, बताओ क्या करें, भैया बताओ, भैया बताओ। यही हो रहा है। हमें क्या करना है? अपने लिए धर्म के बीज को बोना है, ताकि तुम पे खुदा का उद्धार बरसे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है अभिषेक से कि अभिषेक प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आपने हम लोग को सुरक्षित रखा है। परमेश्वर जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने आज का दिन दिखाया, परमेश्वर इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपके सम्मुख बैठने वाले हो सके, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन को सुन सके, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सच में परमेश्वर हम लोग को अपने जीवन में इस वचन को करना बहुत ज़रूरी होता है। परमेश्वर हम अपने जीवन में हर चीज़ में भूल जाते हैं आपको, लेकिन ये ज़रूरी होता है परमेश्वर कि हम आपको याद रख सके। परमेश्वर आपके वचन को अपने जीवन में ला सके। परमेश्वर ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जो वचन हमने सुना परमेश्वर हमारे जीवन में 100 गुना 60 गुना परमेश्वर फल लाने वाला हो सके। परमेश्वर और हम उस पर चलने वाले हो सके। परमेश्वर रोहित भैया को भी आपके हाथ में सौंपना है। परमेश्वर की फैमिली को भी आपके हाथ में सौंपना है। परमेश्वर हमारे परिवार को भी आपके हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर छोटी सी दुआ को आपके मीठे नाम से मांग लेता है। परमेश्वर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें काफी ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल प्रार्थना शाम को 5 बजे ब्रदर एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी। बरहा में एल्फ्रेड मैसी के यहाँ कल शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी। आज की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी। जो 5 बजे प्रार्थना होनी थी वो भाई सुनील के यहाँ कानपुर में आज सुबह हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड।